लिंक होना चाहिए, ये भी एसईओ का फैक्टर है। मैसेजेस की बात भी हो गई थी, परफॉर्मेंस की बात भी हो गई थी, ये तो मैंने कहा था गूगल ऐड है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं ऐड अपडेट। बुकिंग हो गई थी हमारे पास, और साथ में हमारे पास एक सर्विस की ऑप्शन रह गई है और एक प्रोडक्ट की ऑप्शन रह गई है। ठीक है, खुल जाओ। हाउ मैनी सर्विस एरियाज कैन यू हैव ऑन गूगल, यानी गूगल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हैं। सर्विस एरिया का मतलब क्या है, हमारा बिजनेस किस लोकेशन पर है, अब हम किस किस लोकेशन के बंदे को सर्व करना चाह रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ भाई पीक सोल्यूशन कॉलेज लोअर माल पर है, तो मैं कहता हूँ भाई हम सर्व करना चाहते हैं चुबुर्जी में, अनारकली में, माल रोड में, समनाबाद में, इस्लामपुरा में, मतलब किन लोकेशंस को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वो एरियाज ऐड करते हैं, तो वहाँ पर हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो ये साइंस है। अच्छा, एक ऑप्टिमाइजेशन की साइंस और भी है, वो क्या है, मैं क्या करता हूँ भाई मैं लाहौर में सर्व कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई बंदा दूर से भी आ जाए मेरे पास, और ये भी मैं प्लान करूंगा कि भाई मेरे कंपटीटर्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ताकि जहाँ पर मेरे कंपटीटर्स की विजिबिलिटी हो रही हो वहां पर मेरी विजिबिलिटी भी हो रही हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ मेरा कंपटीटर बैठा हुआ है जोहर टाउन में, मेरा कंपटीटर बैठा हुआ है डीएचए में, मेरा कंपटीटर बैठा हुआ है कैंट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन एरियाज को भी ऐड कर दूंगा। अब मैं ऐड तो कर दूंगा, अब ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं अक्सर ऐड करता हूँ, गूगल कोई पेनल्टी नहीं करता, लेकिन गूगल इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आप तो लोअर माल पर हैं, तो आप जोहर टाउन में सर्व कैसे कर रहे हैं, क्या जोहर टाउन के स्टूडेंट्स को लाने के लिए आपके पास कोई कन्वीनियंस है, कैसे स्टूडेंट्स आते हैं, गाड़ी का इंतजाम है आपका, ये क्वेश्चन गूगल कर सकता है। जब गूगल ये क्वेश्चन करेगा तो मेरे पास कोई इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा मैं कहूँगा हाँ जी गाड़ी है, तो गूगल कहेगा गाड़ी दिखाओ, वो वाकई गाड़ी देखेगा, आपको कहेगा गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे, जैसे वो बिजनेस की वीडियो देखता है जी, जैसे जो बिजनेस, तो जो जो चीजें हम बताएंगे ना कि हम किस तरह बिजनेस, जब वो उस क्रॉस चेक में जाएगा तब, वैसे तो मैंने कहा उस क्रॉस चेक में नहीं जाएगा, ठीक है, अगर वो उस क्रॉस चेक में जाएगा तब आप उसको बताओगे, अदरवाइज हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। सो हम ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं कि जो हॉट पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमें लगता है कि भाई हमारा क्लाइंट मौजूद है, ताकि वो वहां पर अगर कुछ सर्च करे तो गूगल में हमारा बिजनेस भी उसको नजर आना शुरू हो जाए, तो हम सर्विस एरियाज में वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हम टोटल 20 सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हैं। वो कहेंगे ना गाड़ी दिखाएं जरा, बाहर खड़ी है आपकी गाड़ी, तो पहले वो बिजनेस की लोकेशन लेगा ना, फिर वो कहेगा बाहर गाड़ी खड़ी है तो वो दिखा दें मुझे, फिर वो अगर नहीं दिखाएंगे वो कहेगा कि भाई ये तो आप सर्विस आपके पास क्योंकि गाड़ी, मेरे को मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो कहेंगे फिर आप उस लोकेशन को हटा दें, वो आपसे फासले से दूर है, तो आप सिर्फ अपने नियर अबाउट में सर्च करें, यहाँ लोग नहीं करते। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखें कि गूगल गाड़ी की बात करेगा तब जब हम थोड़ा सा दूर जाएंगे। गूगल वैसे ही ये कहता है कि 30-40 किलोमीटर का मार्जिन उसने वैसे ही दिया हुआ है, बाइक के सिनेरियो में उसने इतना मार्जिन रखा हुआ है कि भाई इतने किलोमीटर तक आप सर्व करें। एक एक बंदा है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो अपनी ऐड चलाता है समनाबाद यहाँ वहाँ से, ये सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ फिर तो वो मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा, और हमें दिखानी भी पड़ेगी, फिर गाड़ी हम उसे दिखा देंगे, उसे नंबर प्लेट तो नहीं मांगेगा, ये तो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको ऐसे को नेचुरल देखता है, वो नेचुरल चीज देखना चाह रहा है ना। जैसे मैंने एक लोकेशन बनाई थी लैपटॉप्स की ना, तो हमने कहा भाई हम ऑनलाइन लैपटॉप्स भी भेजते हैं घरों में, तो उसने कहा अच्छा तो आपकी जो डिलीवरी वैन है वो कहाँ है, वो दिखाएं, तो मैंने कहा वो तो भाई गई हुई है इस वक्त, अभी तो अवेलेबल नहीं है। उस वक्त जो वेरिफिकेशन होती थी वो ऐसे नहीं थी ना, उस वक्त वेरिफिकेशन लाइव थी। मैंने आपसे कहा था कितने सारे फेजेस आए थे, एक फेज में वो गूगल मीटिंग पर आता था, गूगल मीट है ना जहाँ पे मीटिंग करते हैं,
जूम की तरह की जो एप्लीकेशन है, तो वो आपसे अपॉइंटमेंट लेता है कि भाई आप किस टाइम पर अवेलेबल है, मैं आपके साथ बिजी वीडियो मीटिंग करूंगा। वो वीडियो मीटिंग में मुझे कहता था कि हाँ भाई अपनी शॉप दिखाओ, क्या आप लैपटॉप भेजते हो तो अपनी शॉप दिखाओ, अपना काउंटर दिखाओ। आप पैसे ले रहे हो तो जो आप ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे अक्सर मशीनों में पड़े थे कार्ड से पैसे रिसीव कर देते हैं हम लोग, वो मशीन ही मांगेगा आपसे, ये वो मशीन भी मुझे दिखाएगा काम। तो उसको जितना जल्दी हम पे यकीन आ जाएगा ठीक है, नहीं यकीन आएगा तो वेरिफिकेशन मेथड बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सर ये हम लोग ऑनलाइन लिख सकते हैं, उससे हमें फायदा नहीं ना होगा, फिर अच्छा। उससे हमारी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। अब जैसे मेरे पापा को ऑफिस गुड वर्क में है, लेकिन वो सर्विसेज नारियां भी दे देते हैं, 70,000 भी दे देते हैं। तो इसका ये फायदा है ना कि जब लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठ कर सर्च करेंगे तो विजिबिलिटी उनकी अच्छी आएगी ना उस लोकेशन के लिए। क्लियर तो कर दिया कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी बंदा उस जगह पर लिखता है तो वो उस पर नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ लाहौर लिखेंगे तो एक बंदे ने लाहौर की बजाय एक बंदे ने चुबुर्जी लिखा हुआ है, बेशक वो जोर टाउन में बैठा हुआ है, आपने सिर्फ लाहौर लिखा हुआ है, तो चुबुर्जी वाले ने जो चुबुर्जी में बैठ कर सर्चिंग कर रहा होगा उसको वो ज्यादा ऊपर नजर आएगा और आप उसके नीचे नजर आओगे, क्योंकि उसने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। तो ये हमें पता लग गया जी कितने सर्विस एरियाज हो सकते हैं। तो यहां इधर पहले सर्विस एरिया की बात ही कर लेते हैं। सर्विस एरियाज, सर्विस एरियाज कहाँ थे? एडिट प्रोफाइल, यहां पर होंगे सर्विस एरियाज मेरा ख्याल है। नीचे अगर देखते जाना, मुझे बताना है आपने। ये आ गए, देखिए यहाँ पर कोई सर्विस एरिया नहीं है ना, ऐड का बटन बना हुआ है। ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम कितने सर्विस एरिया ऐड कर सकते हैं? 20 सर्विस एरियाज, ठीक है। और इन्हें हम बाद में मॉडिफाई भी करते हैं, यानी ये फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो सर्विस एरिया आपने देखा बाइट नहीं नजर आ रहे थे, मैं यहाँ पे नजर आ रहे थे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या चीज आ रही है? सर्विसेज। इस पे आ जाओ जी। स्कूल है, अब सर्विसेज ऐड करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सर्विसेज और कैटेगरी को मिक्स नहीं करना। कैटेगरीज जो है वो गूगल सजेस्ट करता है, सर्विसेज गूगल सजेस्ट नहीं करता। सर्विसेज को खुद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज क्विक फ्यूजन के हवाले से, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज दिया गई, मैं इसको सर्विस बना के ऐड कर सकता हूँ। आईएल्स स्पोकन लैंग्वेज कोर्सेज इन लाहौर करके आ रहा हूँ, कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ। देखा ना आपने, मैं करके आ रहा हूँ बेसिकली कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको ऐड करना शुरू हो जाऊंगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना, रश नहीं डालना, आराम आराम से ऐड करने हैं। आगे ना यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ भी मेरा क्या है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस्ट एफएससी, ये उनके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कोचिंग क्लासेस, पहली सर्विस मैंने ये दे दी। फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ बेस्ट कोचिंग क्लासेस इन लाहौर, फिर मैं लिखूंगा बेस्ट कोचिंग क्लासेस, एफएससी कोचिंग क्लासेस इन लाहौर। अब होगा क्या, अब एक विजिटर है और बेस्ट कोचिंग क्लासेस जिस जगह पर ये होगा वो भी लिख देता हूँ। अब एक विजिटर है उस लोकेशन पर बैठ के कर रहा है बेस्ट कोचिंग क्लासेस नियर मी, उस लोकेशन को मैंने टारगेट कर दिया, तो उसने नियर मी लिखा, तो उसके नियर मी की वजह से मैं उसको जिसमें वो नाम लिखते तो वो शायद वो करना है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। और ये हम जितना देंगे ऐसा ऐसा हमारे मजीद कीवर्ड्स डिस्कवर होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे मजीद कीवर्ड्स डिस्कवर होते जाएंगे, हम यहाँ पर वो कीवर्ड्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलो जिसको भी बंद कर दें, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, रैंकिंग हमारी उसकी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। एक मैंने क्या बताया, सर्विस एरियाज, अब मैंने बताया सर्विसेज, और एक क्या थी, बिजनेस कैटेगरीज। 10 कैटेगरीज थी ना, 9+1 मैंने कहा था कि एक प्राइमरी कैटेगरी और 9 सेकेंडरी कैटेगरीज। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स हैं इसके यहाँ। इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर ये भी है कि आपकी वेबसाइट है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। और उस वेबसाइट के ऊपर आपने ये मेंशन भी किया हुआ है कि आप लोकली सर्विसेज दे रहे हो, ये भी इसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हम लोकल सर्विसेज दे रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट प्रोफाइल है, उसमें वेबसाइट का लिंक आ रहा है ना, कॉल डायरेक्शन वेबसाइट आता है ना, तो इससे भी आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो इससे आपकी वेबसाइट की एसईओ स्ट्रॉन्ग होगी। कौन सी एसईओ? लोकल एसईओ।
लोकेशन वाली, यानी कोई भी बंदा नियर वाली चीजें ढूंढने लगा हुआ है क्योंकि आपकी लोकेशन बनी हुई है, तो सब आपस में इंटीग्रेट होकर वो रिजल्ट देने लगा, प्रोफाइल के साथ मिलकर आपकी वेबसाइट रिजल्ट देगी। ठीक है, यहां तक हो गया जी। अब ये हमारा एक आखिरी पॉइंट रह गया था इसमें, वो क्या? अपडेट जी, ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट। अब ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अब ये सारी चीजें तो हमने सर्विसेज दे दी, सर्विस एरियाज बता दिए, कैटेगरीज बता दी, ये सब कुछ बता दिया। अब लोगों को कितना फ्रीक्वेंटली अपने बिजनेस से अपडेट करते हैं कि क्या एक्टिविटीज क्या हो रही है हमारे बिजनेस में, ये सारी चीजें हम कैसे लाएंगे यहाँ पर अपडेट में जाकर। अपडेट, ऑफर, इवेंट। अपडेट में क्या करूंगा, जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो, सिंपली यार यहाँ पर भी पोस्ट लगा देंगे, उसी साइज की पोस्ट, उसी पोस्ट को पकड़ो लेकर यहाँ पर आ जाए, मगर वो पोस्ट प्योर बिजनेस पोस्ट होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए, सालगिरह नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड कप के मुताबिक नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअली आपके बिजनेस की पोस्ट होनी चाहिए, जो आपकी सर्विसेज है, जो आपकी एक्टिविटीज है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है, सिर्फ उसकी पोस्ट, और आपने कोई पोस्ट इसमें ऐड नहीं करनी। पोस्ट अपडेट्स टू योर कस्टमर्स ऑन गूगल, यहां पर आएंगे, पहले इस पे चले जाते हैं, वही चीजें आ गई। फिर अब देखो भाई 1500 कैरेक्टर्स, पिछला हमने पढ़ा ना यूट्यूब, सेम वही साइज समझ लें कि नंबर ऑफ जितनी पोस्ट ज्यादा होंगी उतनी डिस्क्रिप्शन ज्यादा होगी, उतनी आपकी बिजनेस का कंटेंट ज्यादा होगा, उतने ही कंटेंट के अंदर आपने कीवर्ड्स टारगेट किए होंगे, नॉट यूजिंग हैशटैग्स, नो टैग, नो लाइक कीवर्ड, नो हैशटैग, कुछ नहीं करना, मैसेज इन शेप ऑफ पैराग्राफ्स, और उन पैराग्राफ्स में आपके कीवर्ड्स हैं। अब इतने सारे वर्ड्स हो गए, मैं किस कीवर्ड को मेन टारगेट करना चाहता हूं। एक बार ऐसे हुआ था कि मैंने अपनी किसी क्लाइंट को टॉप पे रखा हुआ था, फिर क्या हुआ, अचानक वो नीचे आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया, फिर उसको टॉप पे लाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने उसका जो कीवर्ड था ना, ऐसी पोस्ट लिखता था कि कीवर्ड उसमें है, और जो तस्वीर बनाता था ना उसके ऊपर जो मेन कैप्शन थी वो भी कीवर्ड थी, ताकि भाई वो गूगल जहां भी घूमे ना उसको मेरा कीवर्ड नजर आ रहा है। स्टफिंग नहीं करनी है, लेकिन दिखाना जरूर है उसको, मैं स्टफ नहीं करना कि बार बार नहीं करना, रिपीट करते जाना, लेकिन उसको दिखाना जरूर है। तो कहते हैं भाई यहां पर आए, डिस्क्रिप्शन लिखें, कितनी बड़ी लिखें, 1500 कैरेक्टर्स में। चैट जीपीटी हमारे पास अवेलेबल है, उधर से लिखें, मगर सारी की सारी ना लिखें, उसे मॉडिफाई कर लें थोड़ी सी, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दें। यहां पर क्या करें, फोटोज लगाएं, फोटोज में आए जरा, मैं यहां से एक फोटो सेलेक्ट करता हूं, ब्राउज, पोस्ट नहीं करेंगे, जस्ट वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पता नहीं किसने बनाया हुआ है, चलो इसको यूज कर लें, अप्लाई तो नहीं करेंगे, वैसे ही लगा लेते हैं जी। कितनी पोस्ट, फोटो 10, एक पोस्ट में मैं अपनी 10 तस्वीरें लगा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो पोस्ट बनाई है, मैं अपना मैसेज पूरा क्लियर कर सकता हूं उसको क्या है, और मेरी एक पोस्ट से बहुत सारा मैसेज क्लियर होगा। जब मैं उसमें नंबर ऑफ पिक्चर भी लगा रहा हूं, मैं उस पर डिस्क्रिप्शन भी लिख दूं, ठीक है? अब इतनी सारी तस्वीरें लगा रहा हूं, कितने सारे कीवर्ड टारगेट हो रहे होंगे ना आपके, बहुत सारे। ये अभी एक पोस्ट की बात होगी। उसके बाद आगे क्या करूंगा, जितनी भी लगवानी है लगाता जाऊंगा एक एक करके, यहां से वहां डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऐड अ बटन, यहां पर भी बुकिंग का ऑप्शन आ गया, बुकिंग वाला पेज भी दे सकता हूं मैं, कि अब इसका मतलब क्या, अगर ट्रैफिक लेके जा रहा हूं तो बुकिंग के पेज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहां से मैं और भी बड़ी जगहों पर ट्रैफिक लेके जा सकता हूं, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, यूट्यूब पे ले जाए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर एग्जांपल, इसी का ये प्रोफाइल होती, तो यहां से मैं लर्न मोर करता और अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको वीडियो दिखा देता। अब एक क्या हुआ, उसको कन्विंस करने के लिए मैंने वीडियो दिखाई, मैं भी छोटी वीडियो बड़ी वीडियो ये तो बात की बात है, और एक क्या हुआ कि मैंने अपने चैनल के लिए ऑडियंस बाय कर ली। भाई सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं लोग गूगल पे आपको सर्च कर रहे हैं, देखा था ना आपने कि कितनी सारी आती हैं, कि कितनी सर्चेज हुई हैं, 1000 सर्चेज हुई हैं, 2000 सर्चेज हुई हैं, 5000 सर्चेज हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग गूगल पे आकर आपको बहुत ढूंढते हैं। तो इसका मतलब कि हमने क्या किया, यूट्यूब के लिए ट्रैफिक भी बाय कर दी,
फ्री में, कि यहाँ से जब बंदा डाइवर्ट होकर जाएगा और अगर उसकी पसंद की वो चीज होगी तो मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा, व्यू भी मिल जाएगा, सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा, और नेचुरल मिलेगा, फेक नहीं मिलेगा, मतलब कोई फेक एक्टिविटी नहीं की मैंने, नेचुरल तरीके से मैं उसको सर्च करके लाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद नहीं भाई मुझे तो कॉल करनी है, लीड्स के लिए भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत अच्छा है। उसकी वजह क्या है कि ये जेन्युइन लीड है, ये वो लीड नहीं है जो लीड जनरेशन नहीं है, ये जोर जबरदस्ती वाली लीड नहीं है कि वो बंदा फेसबुक देख रहा था तो कोई ऐड नजर आया तो आपसे गलती से भी क्लिक हो गया तो आपको मैसेज आ गया जनाब आपने हमें हमारी सर्च किया था हमारा ऐड, ये ऐसा नहीं है, ये तो आप खुद सर्च कर रहे हैं, या तो आप सर्च करके इधर आए हो ना, और उसके बाद यहाँ पर कॉल नो का बटन बना दिया हमने, देखिए क्या हुआ, उनका नंबर आ गया। अब कोई भी बंदा इस पोस्ट को देखेगा उससे अट्रैक्ट करेगी तो वो कॉल के बटन पे दबाएगा तो क्या होगा, सीधी कॉल आ जाएगी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ना परफॉर्मेंस में जाकर कि कितने फोन आए। सो ये हमारी क्या है जी अपडेट, इसके बाद हम इसे पोस्ट करेंगे। अगर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कोई वायलेशन नहीं कर रही होगी तो ये पोस्ट लग जाएगी, नहीं तो ये सस्पेंड भी हो सकती है पोस्ट। वो ये भी कह सकता है कि भाई ये पोस्ट ठीक नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो इस पोस्ट को मैं नहीं लगाता। वो क्यों होगी, वो वही चीज होगी जो इशू होगा आपका, क्या बिजनेस का नाम ठीक नहीं लिखा, मतलब जिस नाम से आपने प्रोफाइल बनाई है कोई और ही नाम दे दिया, आपने मोबाइल नंबर जो दे दिया था प्रोफाइल बनाते हुए कोई और ही दे दिया, यानी कि एड्रेस जो आपने अपनी प्रोफाइल का दिया हुआ है आपकी पोस्ट में दूसरा एड्रेस नजर आ रहा है, आपका लोगो जो प्रोफाइल में आ रहा है पोस्ट में कोई और लोगो नजर आ रहा है, मतलब ये वायलेशन है आपने। यहाँ इलीगल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सब जानते हैं, आप फेसबुक पे सेल कर सकते हैं, ना इधर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर हम सेल करना शुरू हो जाएंगे तो वो भी वायलेशन है। और आखिर में क्या कर देंगे जी, ये प्रीव्यू करके देख ले, ये कह रहा है ऐसे नजर आएगी आपकी पोस्ट, ये देखिए कॉल नो का बटन बना हुआ, मैं पोस्ट करूंगा तो ऐसे नजर आएगी। चलो इसमें आ जाते हैं वापस, इधर से आ जाए वापस। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, ऑफर मिलती जुलती है मगर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑफर। क्यों भाई, ऑफर दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं 25% डिस्काउंट, आप कह रहे हैं 10% डिस्काउंट, आप कह रहे हैं 50% डिस्काउंट, तो अब आप ऑफर्स दे रहे हैं और आप गूगल के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं ऑफर, तो गूगल इसको पसंद कर रहा है, कहता है भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म से ऑफर दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप मेरे विजिटर्स को अकाउंटेट करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपकी प्रेजेंस को और दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिकमेंड करते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल में ऑफर टाइप की पोस्ट लगाएं, बेशक उसमें हम 1% डिस्काउंट ही दो, भाई नहीं भी दो तो कोई मसला नहीं है, यानी अभी तक वो इसका कोई क्रॉस चेक नहीं है कि आप ऑफर में ऑफर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ऑफर पोस्ट लगा रहे हैं, मैं डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा मगर ऑफर पोस्ट लगा रहा हूं। ऑफर पोस्ट में क्या होगा, डिस्काउंट होगा और वैलिडिटी होगी, बस दो चीजें होगी, बाकी सब कुछ वैसे ही है जो पहले वाले हिस्से में। ऑफर पोस्ट में एक्स्ट्रा क्या है, डिस्काउंट देना है तो दे दे, कंपल्सरी नहीं है, और दूसरी चीज क्या है, वैलिडिटी, कि भाई ये ऑफर जो है ना इस तरीके से लेकर इस तरीके से गूगल इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, यानी ऐसी प्रोफाइल जो फ्रीक्वेंटली ऑफर लगाती है, ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपकी वेबसाइट को ज्यादा ऊपर दिखाने के लिए। इसको देख लेते हैं क्या है ये, देख लें इसमें कोई नई चीज तो नहीं है, क्या चीजें आ रही हैं। ऑफर टाइटल दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, ऑफर टाइटल लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस्काउंट लिखेंगे तो लाजमी है। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, गेट ऑफर नाउ, गेट ऑफर, अगर डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो भी लिख दूंगा। यहां पर क्या कह रहा है, कब शुरू करनी है, डेट बताओ। सर लिमिटेड सीट्स इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। हाँ वो जो आपको ऑफर देनी है। वैसे तो अगर आप डिस्काउंट दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है भाई, 2% दे दो, 5% दे दो, और ये डिस्काउंट आपकी सड़क पे नजर नहीं आ रहा, ये डिस्काउंट कहां नजर आ रहा है, जैसे सड़क के ऊपर बैनर लगा हुआ है, मैंने नहीं दिया, मैंने डिस्काउंट कहां से दिया है, मैंने गूगल से दिया। इसका मतलब क्या है, जो गूगल की ऑडियंस है उन्हीं को पता है इस डिस्काउंट का, और बाय के किसी बंदे को नहीं पता कि मैं डिस्काउंट दे भी रहा हूं कि नहीं दे रहा। इसे मुझे ये भी पता लग गया कि गूगल से मेरे पास ऑडियंस कितनी आ रही है, ये पता लग गया भाई, जितने लोग 2% डिस्काउंट मांगेंगे आप, कंफर्म बात है ना, कहां से आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज मैंने लगाई गूगल पर है, और तो कहीं लगाई नहीं है।
कोई बता ही नहीं सकता और दूसरा मुझे ये बात। लो जी, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, लगी ऑफर। मतलब इस तरीके से लेकर इस तरीके तक। इसमें अगर मैं और डिटेल्स लिखना चाहूँ तो ऑफर डिटेल्स, कोड, अच्छा ये भी मैं दे सकता हूँ। ये क्या है? ये वाउचर कोड है जी। कोई बंदा मेरे पास आएगा ये 2% डिस्काउंट दें, तो मैं कहूँगा वाउचर कोड क्या है आपका। जैसे वो मुझे बताएगा ना TG45, तो मुझे पता लग जाएगा ये लीड कहाँ से जनरेट हुई है, गूगल से। इसलिए कि ये वाउचर कोड मैंने सिर्फ गूगल लिस्टिंग में ऐड किया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे भी ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है। ठीक है, और यहां से क्या कर देंगे इसको बाद में पोस्ट, सब कुछ वैसे ही है। यहां पर वही 10 तस्वीरें, पोस्ट करके एडिट कर सकते हैं, चेंजेस। हाँ टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐड इवेंट, लेकिन फिर वो रिव्यू में जाएगी। ऐड इवेंट कोशिश करेंगे एडिटिंग ना करनी पड़े तो अच्छी बात है। ऐड इवेंट सब कुछ वैसे ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा हमको सेमिनार कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो हमने कहा भाई इसको गूगल से भी 1 महीना पहले एडवर्टाइज कर लेते हैं, ताकि वो गूगल के ऊपर लोग इतना सर्च कर रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को, उन तक मेरा मैसेज चला जाए और वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ये गूगल ऐड की बात नहीं कर रहे, ये फ्री बात हो रही है। ये अभी जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ सब फ्री कर रहा हूँ, पैसों वाली बात नहीं कर रहे। तो क्या कहता है, यहाँ आओ, वही चीजें यहाँ भी आ गई। टाइटल लिखो, डेट लिखो, स्टार्ट टाइम लिखो, एंड डेट लिखो, एंड टाइम लिखो, इवेंट डिटेल्स लिखो और कॉल टू बटन लिखो। इस कॉल टू बटन में ज़्यादा अच्छा होगा, क्या लिखा हुआ है, कॉल नो, साइन अप, कहाँ लेकर जाना है आपने ट्रैफिक को, बुक, वही फिर अपॉइंटमेंट वाला पेज बना हुआ है आपके पास। मैं क्या अपॉइंटमेंट वाला पेज बना हुआ है, जिसे कोई बंदा आपके डाटा फीड करेगा, सबमिट करेगा तो आपको ईमेल आ जाएगी, तो रिजर्वेशन होगी एक बंदे की आपके पास आकर। लीड्स साइन अप क्या कर सकते हैं? आपकी मर्जी है, साइन अप में जो मर्जी कर लो। ये साइन अप कर दिया मैंने जी। साइन अप करने के लिए जहां मर्जी ले जाओ, चाहे मैं उसी अपॉइंटमेंट वाले पेज पे ले जाऊं, चाहे मैं अपनी वेबसाइट पे ले जाऊं, चाहे मैं अपने यूट्यूब पे ले जाऊं, चाहे मैं फेसबुक पेज पे लेके जाऊं और वहां पर जाऊं, ये पोस्ट मैंने पिन की हो, थैंक यू वेरी मच फॉर साइनिंग अप, प्लीज सेंड टेक्स्ट एट माय व्हाट्सएप। ठीक है, मतलब ये मैं करूं, मेरे को कुछ नहीं था ना, मेरे पास वो नहीं था अपॉइंटमेंट का पेज नहीं था जिसके ऊपर मैं डाटा फीड दे रहा था, तो मैं इसको यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं इसे कहाँ पे लेकर आता हूँ, किस पे ला रहा हूँ, लिंक पे ला रहा हूँ। वो लिंक किसी भी जगह को हो सकता है। बन गया जी ये भी। ये होगी हमारी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट। अच्छा, अब कई लोग की प्रोफाइल बनती है, किसी बंदे की दुकान है, किसी बंदे का कोई ऑफिस है, जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही है, इशू आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसी प्रोफाइल लोकेशन होती है जिनको लोग विजिट कर रहे होते हैं प्रोफाइल बनने से पहले। अभी प्रोफाइल नहीं बनेगी लेकिन वो बिजनेस है, वहां पर है, तो ऐसी प्रोफाइल, ऐसे बिजनेसेस जिनको पहले से, जब हम उनकी प्रोफाइल करने जाएंगे ना, तो हो सकता है गूगल वेरीफाई ना करे। क्यों? इसलिए कि लोगों ने ना वो लोकेशन गूगल से पहले ही दी थी, तो वो वाली लोकेशन गूगल में पहले ही आई है कि योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। ऐसे होता है ना, जब हम किसी जगह को फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। अब हम कहते हैं भाई पीक्स, फॉर एग्जांपल पीक्स में एक और एकेडमी है, अब उस एकेडमी, वो एकेडमी चल रही है तो पिछले 10 साल से, लेकिन उन्होंने अपनी लोकेशन ही नहीं बनाई उसमें। मगर जो लोग उस एकेडमी में आते थे उनको लोकेशन का नहीं पता होता था, तो वो उसके जो कॉलेज में बंदा होता था तो कहते थे अपनी लोकेशन तो व्हाट्सएप कर दो मुझे। अब वो लोकेशन व्हाट्सएप करते थे तो वो बंदों से फॉलो करते करते आते थे, और जैसे वो यहाँ पहुंचते थे तो मैसेज आता था योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट या लेफ्ट। अब गूगल के रिकॉर्ड में तो लोकेशन पहले आ गई है, अब उसको किसी किस्म की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसी लोकेशंस जिनकी वेबसाइट्स बनी हो, अब वेबसाइट बता दो, उससे भी वेरीफाई। यानी और भी बहुत सारे टेक्निकल मेथड्स हैं जो कि ऐसा आपको साथ साथ पता लगते हैं, खुद से होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता हूँ, तो कुछ प्रोफाइल्स में बनाते हैं, वो जाकर थोड़ा दिक्कत होती है, कुछ प्रोफाइल बनाते हैं खुद ही बन जाते हैं, इजीली बन जाती है, उसमें कुछ वेरिफिकेशन ही नहीं मांगता। ये हो सकता है कि वो बाद में वेरिफिकेशन मांगते हैं, लेकिन फौरी तौर पर वेरिफिकेशन नहीं मांगते। सो जो मांगेगा वो हमें देनी पड़ेगी। अब मैं जरा एक और अकाउंट खोलने लगा हूं, कौन सा,
इसमें है जरा, इसमें स्टार्स है। जी ये ले, इसमें आ जाती है जी। क्या लिखा हुआ है? मैनेज प्रोफाइल, इस पर क्लिक करें। ये डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इस पे नहीं जाते, ये गलत जगह आ गया मैं। स्टार्स उसमें चले जाते हैं जो सस्पेंड हुई हुई है, इस पे आ रहे, इसे खुलने दें। यूट्यूब पे चलाते हैं वो पेड तो नहीं होती ना, यूट्यूब एड्स हाँ पेड तो नहीं होती अगर गूगल से ना आ जाए? पेड नहीं होती? ये मैं पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं पेड होगी यार, क्यों नहीं पेड होगी? ना उसके पैसे ले तो रहा है, गूगल तो उसके पैसे ले रहा है, यूट्यूब पे दे। नहीं, आप क्या ऐड का पूछ रहे हो कि अर्निंग का पूछ रहे हो? पहले ये बताओ। ऐड जो हम गूगल ऐड ही होता है, गूगल ऐड नहीं, यूट्यूब पे ही वो प्रमोट वाले वैकेंसी जो एड्स होती है बिल्कुल 100% पेड होती है, वो गूगल ऐड से चलती है। मैं क्या, वो चलती उधर से ही है, उधर से प्रमोट करोगे वो भी गूगल ऐड से चलती है, गूगल ऐड से चला रहे हो वो भी उधर से चलती है। हाँ, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो फ्री होते हैं। ये देखिए, आगे एक प्रोफाइल। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी प्रोफाइल को हमने कैसे रिस्टोर करना है। जैसे भाई किसी की प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है, ठीक है, कैसे रिस्टोर? अब पहली बात तो ये है कि सस्पेंडेड प्रोफाइल को हम रिस्टोर करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि वो फेक बिजनेस नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई साथ में दफ्तर था, उसकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है, लेकिन वो दफ्तर एग्जिस्ट करता है, वो दफ्तर भी है, उसके बाद बोर्ड भी लगा हुआ है, वहां पे लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बंदा है साथ वाला था जिसकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई, उसने अपने घर भी दफ्तर बनाया हुआ है, उसको नहीं हम रिस्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको बता नहीं पाएंगे कि ये बिजनेस है। गूगल कहता है ना, बताओ ये बिजनेस है कि नहीं। सो हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं गूगल को कि भाई हमारा बिजनेस हमें वापस कर दो, गूगल के ऊपर गलत फहमी में ये सस्पेंड हुआ है, कैसे? इस पे क्लिक करें, जैसे लिखा हुआ है ना सस्पेंडेड, रिक्वेस्ट फॉर्म भेजने लगे हम आपको, गूगल को। खुल जाओ। ये आपका पेज है, कौन सा? हाँ ये मेरा है। खुल जाओ भाई, नेट कौन सा है? ये नहीं चल रहा। नहीं जा रहा आगे? चलो अब चला गया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे बिजनेस को हमें वापस कर दो। लेकिन वो कब करवा पाएंगे? जब वो एक्सेप्ट करेगा। ये वो बिजनेस है, ये स्टार्स अकेडमी की प्रोफाइल हम दोबारा बनानी पड़ेगी, ये उन्होंने हमें रिटर्न नहीं किया। उसके बाद हमने नए सिरे से बनाई और फिर उसको अप्रूव करवाया, लेकिन उसने इसको रिटर्न नहीं किया। ये एक बड़ी स्टोरी है इसकी, इसलिए कि स्टार्स अकेडमी बहुत सच्चा, देखते हो ना कितनी सारी है, और स्टार्स अकेडमी के मालिक भी दो हैं, और आगे से स्टार्स अकेडमी फ्रेंचाइज होती है। तो वो स्टार्स अकेडमी जो नंबर ऑफ स्टार्स अकेडमी है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान लाहौर में 2 स्टार्स अकेडमी है जो ऑनरशिप क्लेम करती है, एक जो होता है एक लामा इकबाल। तो गूगल के पास दोनों ने कहा कि हम हेड ऑफिस हैं, तो उसने एक को रख लिया और एक को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर हमने उसको दूसरे तरीके से प्रूफ किया, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर बाहर, ठीक है। फिर वो अब आ रही है लोकेशन में। क्या हो गया इसको? हैं?
दोनों का हेड ऑफिस है। हाँ, इसको खोल लें जरा पहले यार, क्या हो गया इसको? स्टार अकेडमी में सब यही सब कुछ पढ़ाते हैं ना। नहीं, वो एंट्री टेस्ट है, वो एंट्री टेस्ट और कोचिंग क्लासेस के लिए है वो, स्पेशली को कंप्यूटर की नहीं है वो। नेट बिल्कुल ही एकदम स्लो हो गया है, मुझे लग रहा है अब इस पर आया है। देखते हैं अभी। देखो मेरा नेट तो सर ये क्या, गूगल का हेड ऑफिस किधर है? गूगल का हेड ऑफिस देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बस नहीं, यूरोप में। ये तो आप नेट से देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। अभी जाना पड़ेगा। चलो हमने इसके अब आ जाएगा मेरा ख्याल है। आ गया? माइक्रोसॉफ्ट का तो छोटा सा हेड ऑफिस बनाया हुआ है इन्होंने। इनके इधर भी ऑफिस होगा, पाकिस्तान में भी होगा। अच्छा यार कर दो भाई, क्या हो गया? देखते हैं किस पे उसको समझ आती है। ये नेट की वजह से नहीं कर रहा, शायद नेट की स्पीड स्लो हुई है। ये सस्पेंडेड की वजह से नहीं आगे जा रहा। नहीं नहीं, सस्पेंडेड को ही तो आगे लेकर जाना है हमने। इसके ऊपर मैंने बताया कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, इसी प्रोफाइल के ऊपर समझाया हुआ है। इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, नहीं होगा तो हम वीडियो से देख लेंगे, लेकिन पहले हम करने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी सस्पेंडेड जीमेल से जिसमें प्रोफाइल सस्पेंड हुई हो, आपने प्रोफाइल नहीं बनानी। इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक सस्पेंड हुआ हुआ है। नहीं आया ना, दोनों ही पेज नहीं खोल रहे, नेट की वजह से इशू है। ये वाला नेट लगा के देखो, मैं केबल वाला शायद चल रहा है। ये है। ऐसे ऑफ कर दें वाईफाई को, केबल वाले को टेस्ट कर लेते हैं। सर किस किस्म के लोग जो हैं, इस टाइप की ऑडियंस जो है वो गूगल ऐड वगैरह को समझती है और इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करवाना हम भी करते हैं और इसको प्रमोट भी करते हैं और इसके जो ऊपर काम करते हैं। सब समझते हैं और सबको ये भी लगता है कि वो खुद डिजिटल मार्केटर भी हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हर बंदा यही समझता है, हर बंदा सोशल मीडिया के भी किसी के पास रहना, तो कई लोग ये कहते हैं कि काम तो मेरा बेटा नहीं करता। वो समझते हैं कि फेसबुक यूज करने का मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, गूगल करने का मतलब गूगल के ऊपर एसईओ करना है, ऐड करना है। सो ये अंडरस्टैंडिंग तो बहुत आम है कि भाई एडवर्टाइजमेंट करवानी है, इसी वजह से लेकिन ये पीआरएस आती है। आप देखते हैं ना कि जब हम विजिबिलिटी देखते हैं गूगल पे जाकर तो कितनी लोगों की होती है। जैसे भी वो कह रहा था कि 900 लोगों ने आपको एक महीने में देखा, उसके बाद आगे वो बता रहा होता है कि भाई 900 लोगों से 900 लोगों ने इंटरेक्ट किया। उसके बाद जब हम डिटेल्स देखते हैं तो पता लगता है कि 2500 लोगों ने हमें देखा, उनमें से 900 लोगों ने इंटरेक्ट किया। और वो इस कैटेगरी के थे, वो इस कैटेगरी देखने वाले ही इस कैटेगरी के थे ना। 9 लोगों को आप पसंद आए, हो सकता है वो आप पे क्लिक नहीं किया, किसी और पे क्लिक किया हो, लेकिन बाकी के 900 लोगों ने क्लिक तो किया ना। विजिबिलिटी कितनी हुई? 1800 हुई, 2000 हुई, 2500 हुई, 10000 हुई, लेकिन इतने बंदों ने आपसे इंटरेक्ट किया, जिसका मतलब है कि आजकल सब लोग देखते हैं।
लेकिन लेवल थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को चीज समझ नहीं आती है। जैसे मैंने आपको गूगल ऐड पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि क्या होता है, एक बंदा जाता है पेंट का डब्बा लेने किसी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर गूगल ऐड चल रहा होता है किसी और चीज का। अब वो क्योंकि पेंट के बॉक्स के लिए उधर तक ड्रैग करता हुआ गया है ना, तो ये नहीं देखता कि ये गूगल ऐड है, उसको तो नहीं पता ना व्हाट इज गूगल ऐड। वहां पर गूगल ऐड लगा हुआ है, साथ ही कॉल नाउ का बटन लगा हुआ है, उसने उस कॉल नाउ के बटन को दबाया। इसी वजह से हम कहते हैं कि एग्जैक्ट मैच में जाना है। और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि हमने अपनी मर्जी की वेबसाइट पे जाकर ऐड लगाई। कहा था ना वो जो कह रहा था कि भाई मैं बड़ी सस्ती ऐड लगाऊंगा वेबसाइट्स के ऊपर, वो लगवा दूंगा जिसमें हम टारगेट लगा ही करवा रहे थे, वो ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो जब मैं खुद टारगेट करूंगा तो सही के ऊपर मेरी वेबसाइट की एड्स लगेगी। ऐसे लोग हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि इसको समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं तो दूसरे वाला खोल लेते हैं। नेट को कोई इशू है एकदम ही ना, किसी के पास कोई नेट है इस वक्त? यू फोन तो मेरा भी है, वो भी नहीं चला। जैज वगैरह किसी के पास है? देखे ना, ये भी नहीं चल रहा पेज, है ना, करना नहीं चल। फिर मोबाइल पर ही आ जाते हैं वापस। कौन सी? हाँ हाँ, उसकी छोटी डिवाइस है, वो आप अपने पॉकेट में रखेंगे और कहीं नहीं चलेगी। क्या नाम है उसका? चार्जिंग तो उनकी पहले भी है ना? चार्ज में तो थी पहले, लेकिन अभी ये पीटीसीएल की है। अच्छा, पीटीसीएल। तो शायद उसकी थी ना जैसे। चलिए अब आ गए इधर, अब देख लेते हैं क्या होता है। किसी भी नेट को ना, हाँ एसएसडी हार्ड ले लें तो बेहतर हो जाएगी स्पीड, लेकिन आपकी इससे पहले रैम ठीक होनी चाहिए, रैम भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो अगर आपको लग रहा होगा आपकी हार्ड डिस्क प्रोसेस स्लो कर रही है, क्योंकि वो पुरानी वर्जन की हार्ड डिस्क है, अब तो एसएसडी होस्टिंग भी हमारे पास एसएसडी की होती है, तो हमें ऐसा होस्टिंग भी हमें एसएसडी की लेनी चाहिए और हार्ड डिस्क भी हमें एसएसडी की ही लेनी चाहिए। ये मेरा शब्द में ऐसे नहीं पढ़ा ना, इसलिए नहीं पता। मैं क्या इसलिए नहीं पता आपको डोमेन और सब डोमेन क्या होता है। जब डोमेन के अंदर जो और डोमेन हम बना लेते हैं ना, वो सब डोमेन। जैसे एक पेज, वेबसाइट्स के 6 पेज हैं, हाँ, उन जो 6 पेजेस के अलग अलग से जो नहीं वो सब डोमेन नहीं, वो तो उसके पेजेस हैं। सब डोमेन क्या है? सब डोमेन ये है कि भाई पीक सॉल्यूशन वालों ने एक वेबसाइट बनाई है अपनी पूरी, उसकी टैब्स भी है ना अलग अलग, वो तो पेज ही है, वो तो डोमेन पर ही आ रहा है सब कुछ, वो पेजेस हैं। सब डोमेन ये है कि इन्होंने ना एक और वेबसाइट बनाई जहां पर उन्होंने जॉब्स रखी हुई हैं। पीक सॉल्यूशन में जो जॉब्स निकलती है ना, उसके लिए वो उस पेज पर जाते हैं, ठीक है। पीक सॉल्यूशन में जो जॉब्स निकलती हैं वो उस पेज से निकल रही हैं, तो उस वेबसाइट का यूआरएल क्या है? jobs.peaksolution.edu.pk। वो कलेक्टिंग जैसे हाँ, वो सब मिलते हैं। अच्छा, अब आप गूगल को देख लो, google.com, गूगल ऐड बना था ना, क्या कहा था मैं? ads.google.com। ऐसे फिर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आ गए, फिर हमने क्या कहा? business.google.com। और पता लगा कि ये सब क्या है? गूगल के ऊपर डोमेन्स हैं, ये सारी की सारी गूगल के ऊपर डोमेन्स हैं, ये सब डोमेन। और ये गूगल के ऊपर डोमेन बनने का मतलब सब डोमेन, किसी भी वेबसाइट पर डोमेन है। तो जैसे मैं कहूँ jobs.peaksolution.edu.pk या careers.peaksolution.edu.pk, डॉट आ गया ना डोमेन से पहले, तो इसका मतलब है डॉट से पहले वाला जो पार्ट है वो क्या है? सब। ये हम पढ़ेंगे जब हम सारे डोमेन होती है गूगल की डोमेन। हाँ जी होती है, एक तो आम होती है ना, हाँ। गूगल की खास अपनी सर्विस जी गूगल की वो अपनी। पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। हाँ नहीं, अभी हमने उस पर कोई काम नहीं किया हुआ, हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है अभी। ये आपसे ना मैं वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। ये चल ही नहीं रहा, बिल्कुल बड़ा जोर लगा लिया मैंने। इसकी जो वीडियोस है ना, बहुत सारी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपसे वीडियो ग्रुप में शेयर करूँगा। और वही मैंने आपको फॉर्म फिल तो करना है। बेसिकली होगा क्या कि जब मैं इस पर जाऊँगा, रील स्टेट पे क्लिक करूँगा, वो एक फॉर्म आएगा, वो मुझसे मेरे बिजनेस की सारी चीज़ें पूछेगा। भाई आपका क्या नाम है, आपके बिजनेस का क्या नाम है, आपका बिजनेस का ईमेल एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, क्या आप
कि ये तुम्हें पहले भी कभी सस्पेंड हुई है कि पहले के बाद सस्पेंड हुई है। उसके बाद वो मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, लोकेशन नहीं डॉक्यूमेंट, लोकेशन तो हमने दी हुई थी ना, फिर वो कहेगा कि आपका ये बिजनेस लीगल है, तो आपके पास इसकी रजिस्ट्रेशन के कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मुझे भेजिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या भेजा हुआ है। जब हम लोगों ने इसे अप्रूव करवाया था तो हमने भेजा क्या था वो देख लेते हैं जरा रिकॉर्डिंग को। ये वीडियो मैं आपसे